हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू व्लॉग के साथ। और हम अपना नहा धोकर पानी वगैरह मैंने पी लिया था पहले से ही। और नहा धोकर हो गए हम रेडी। पूजा पाठ हमारे हो चुके हैं इस टाइम पर। और दिया बाती जो सुबह की जोत वगैरह होती है वो हमारी हो चुकी है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और आटा जो है वो मैंने लगा लिया है। आटा मैंने इतना ही लगाया है, जो रोटी मैं बनाऊँगी, हम जाएंगे गाय माता को खिलाने, तो वो रोटी मैंने बनानी है, तो बस उतना सा आटा मैंने लगा लिया है। अपने लिए जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनेगा उसमें रोटी अगर बनेगी तो वो आटा फिर मैं बाद में लगाऊंगी। और कर दिया मैंने यहाँ पर रोटी बनाना स्टार्ट। और थोड़ा जल्दी रहती है इस टाइम पर, क्योंकि अगर हम लेट जाएंगे तो फिर वही है, कहीं ट्रैफिक आगे मिल गया तो हस्बैंड जी का टाइम जो है वो फिर होने लगता है जाने का ड्यूटी। तो फिर हमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है जब निकलते हैं घर से। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि फटाफट से ये वाला काम जो है वो हो जाए, क्योंकि बाद में घर आकर ही करना है जो काम मुझे करना है। लेकिन अगर बाहर जाकर हमें कुछ करना है तो फिर यही है कि टाइम से निकल जाओ। अगर लेट हो जाता है तो वहाँ पर हमें गाय जो है वो नहीं मिलती हैं, वो भी आगे पीछे चली जाती हैं, फिर भगा देते हैं लोग उनको भी, जिनकी दुकानें वगैरह रहती हैं। तो इसलिए फटाफट से मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और मतलब खाना ये ही नहीं है कि हम अपने लिए ही खाना बनाते हैं तो वही हमारा रूटीन रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर गृहस्थी में हमें मतलब देखनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुद के लिए खाना बना रहे हैं, हम खुद के लिए ही कुछ कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर हो सके तो हमें उनको जो है वो पूरा ज़रूर करना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कभी लाइट ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी। तो बस क्लिप तो मैंने वैसे रख ली है बीच में, लेकिन मैं वही हस्बैंड जी को बोल रही थी कि अजीब सा दिखा रहा है कैमरा फ़ोन का ना। तो बस फिर यहाँ पर जो रोटी है वो मैंने बना ली थी और हम कर रहे हैं उसको फ़ोल्ड। यहाँ पर हस्बैंड जी भी घी वगैरह लगा रहे हैं अपनी रोटी जो वो खिलाएंगे, उन्होंने कर दिया है फ़ोल्ड उसको और रख लिया है साथ में। और फिर हम अब यहाँ पर निकल चुके हैं। सामने आप देखते हैं सूर्य देवता जो है वो निकल रहे हैं। और आज तो ट्रैफिक थैंक गॉड नहीं मिला हमें यहाँ पर, क्योंकि 2-3 दिन से ना, पिछले जो 2 दिन गए हैं तो हमें इतना ट्रैफिक यहाँ पर मिला, इतनी परेशानी आई है ना कि पूछिए मत। लेकिन फाइनली आज तो हमें ठीक मिल गया, थोड़ा रोड क्लियर ही था, तो हमारा काम भी है जो जल्दी हो जाएगा। तो फटाफट से हम जाकर खिलाएंगे पहले रोटी और फिर उसके बाद में हम करते हैं आगे कुछ और भी काम, क्योंकि बहुत सारे काम हमें रहते हैं सुबह के टाइम पर। बहुत ही हड़बड़ी सी मच जाती है क्योंकि लेट हो रहा होता है, तो बस वही जल्दी जल्दी रहती है। और जहाँ हम जाते हैं रोज़ वहाँ पर आज गाय हमें नहीं मिली थी तो हम दूसरी साइड गए थे। उसके बाद में आ गए हैं घर और हस्बैंड जी तोड़ रहे आज मिर्ची। नीचे भी गिरी नहीं अभी। रख दो, साफ है।
सारियाँ उतार लो। थोड़ियां जी आ रही भी कड्डे अच्छा रहन दो जी मिट्टी लगी है ना नीचे वो रहन दो। जी यहाँ पर जैसे कि मैं अभी नीचे थी इस टाइम पर, तो मैंने फटाफट से झाड़ू जो है वो यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि बाहर तो धोना ही है बाकी तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ। फिर जब ऊपर जाऊँगी तो फिर वहाँ पर काम जो हैं वो मेरे लग जाते हैं, तो ये काम रह जाता है। बस अगर ऊपर नीचे का फ्लोर हो तो ऐसे ही होता है, अगर नीचे कोई काम कर रहे हैं तो लगता है कि यहाँ का काम निपटा लो, नीचे आए हैं तो, और ऊपर हो तो लगता है कि यहाँ का काम कर लो। और वैसे दिक्कत भी होती है, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मतलब एक ही जगह होना चाहिए, नहीं तो ऊपर भी ध्यान रहता है, नीचे भी, इधर भी ध्यान रहता है। हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। और जैसा कि आपने देखा, हमारा पूजा पाठ हो चुका है। नहा धोकर चले गए थे हम गाय को रोटी खिलाने, और अभी हम आ चुके हैं। और मैंने जो यहाँ पर थोड़ा बहुत झाड़ू निकालना था नीचे, वो निकाल दिया है। बाकी तो इसकी धुलाई होगी यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल चलते हैं ऊपर, पीते हैं चाय पानी कुछ, और फिर करते हैं आगे कोई ब्रेकफास्ट वगैरह अपना। तो देखते हैं कैसा रहता है अभी आगे। ऊपर आने के बाद में फिर चाय वगैरह बनी थी और ब्रेड लाए थे हम आते आते। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बटर लगा दो और बस ब्रेड सेक दो, तो वही खाना है, मुझे इतना भूख है नहीं ज़्यादा। तो बस मैंने फिर तवे के ऊपर कर लिया ब्रेड, बटर लगाकर गरम सेक लिया जाने कि इनको। और हस्बैंड जी ने भी वही खाया फिर। तो बेटी ने भी बोला मैं भी ब्रेड बटर ही खाऊंगी। और हमारा क्या है, जो बाकी सब खाते हैं हम तो खा ही लेते हैं। हमारे लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि अभी ये लोग अलग खा रहे हैं तो हम अपना कुछ अलग बनाएं। कभी कभार होता है, इतनी हिम्मत कर लेते हैं, हम बना लेते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि जो सब खा रहे हैं हम भी साथ में ही खा लेते हैं। तो मैंने फिर अपने लिए भी ब्रेड ही सेक लिया था और बस हो गया था फिर इसी में ना हमारा। तो बाद में क्योंकि लंच भी तो बन जाता है जल्दी ही। और यहाँ पर फिर मैंने ब्रेड जो है वो अपना सेक कर अच्छे से क्रिस्पी कर लिए थे। और तवे के ऊपर एकदम, अगर हम स्लो फ्लेम करके ब्रेड को सेकते हैं ना बटर लगाकर, तो वो एकदम क्रिस्पी जो ब्रेड हैं वो हमारे रेडी हो जाते हैं। मिर्ची हमने तोड़ ली है और काफ़ी दिनों से ना इसको तोड़ नहीं पा रहे थे। हस्बैंड जी बोलते थे मैं ही तोड़ दूंगा इसको, और बस उनको टाइम नहीं मिल रहा था। आज सुबह सुबह उन्होंने पहले यही काम किया। और मिर्ची देखिए कितनी सारी निकल आई है। और इसको अभी मैं वॉश करके रख लूँगी, फिर इसको कर लेंगे हम ड्राई, मतलब सुखा लेंगे इनको। और तेज़ धूप रहेगी तो सूख जाएगी जल्दी, तो फिर हम किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ मिर्ची जो है वो
हरी तोड़ कर लाए हैं, जो कि मैं खाने वगैरह में इस्तेमाल करूँगी, डालूँगी। और ये वाली तो फ़िलहाल हम सुखा लेंगे, इसको रख लेंगे स्टोर करके। और इतनी सारी मिर्चियाँ, ये हरी उतरी नहीं ना जब, तो ज़्यादा होती है तो फिर कितनी उतारनी थी, इसीलिए फिर ये पक चुकी है, अभी लाल हो गई है। मैं वॉश करूँगी इसको। इसके बाद में मैंने जो भी मेरे मॉर्निंग के बर्तन थे तो उनको क्लीन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं साथ के साथ ही बर्तन क्लीन करती रहती हूँ तो इतने ज़्यादा इकट्ठे होते नहीं हैं। और हाँ, मेरा आज का अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कैसे बन रहे हैं। और अभी हमारा आएगा दूध, तो दूध लेना है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन तब तक क्लीन कर लेती हूँ, ये वाला काम मेरा हो जाएगा। तो जैसे ही फिर दूध आएगा हमारा तो उसको मैं बॉईल कर लूँगी। नहीं तो कभी कभी होता है दूध लाते हैं तो उसको रख देते हैं कि बाद में थोड़ा इसको मैं बॉईल कर लूँगी, और फिर उसका ध्यान ही नहीं आता। अगर तो फ्रिज में रखा जाए तो फ्रिज में ही क्या पता कुछ टाइम तक रह जाए। तो इसीलिए मैंने बर्तन जो है वो अपने यहाँ पर क्लीन कर लिए हैं। और जो मिर्ची थी उसको भी मैंने अपना अच्छे से वॉश करके एक कॉटन के कपड़े के ऊपर, यानी कि नैपकिन के ऊपर जो फैला दिया है, ताकि जो मतलब मिर्ची है वो अच्छे से मॉइस्चर इसका सूख जाए। और दूध आ गया था इसके बाद में, फिर मैंने उसको रख दिया गर्म होने के लिए। और दूध में आप देख सकते हैं बॉयल जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर मैं करूँगी गैस को बंद और जाली रख दूँगी इसके ऊपर, ताकि दूध ठंडा हो जाए। इसके बाद में फ्रिज में रखेंगे हम दूध। और फिर यहाँ पर कोई दोपहर 12 बजे का शायद से टाइम होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना टाइम ही होगा। और सब्ज़ी वाला आया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी देखते हैं कि क्या है उसके पास, अगर कुछ फ्रेश मिल जाए तो फिर मैं ले लूँगी। तो बस सब्ज़ी लेने ही मैं गई थी नीचे, तो बस जो भी सब्ज़ी थी उसके पास अच्छी थी, लेकिन जो सब्ज़ी फ्रिज में रखी होती है फिर उसको लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं। बस जो नहीं था मुझे वही लेना था। तो खीरा वगैरह नहीं था सलाद में, तो वो लाई थी मैं। और सब्ज़ी वगैरह ना ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जी ही लाते हैं। सब्ज़ी में मैंने ले ली है लौकी और बीन्स है इसमें, खीरा और गोभी। ये सब्ज़ी लेकर आई हूँ मैं नीचे से, और इसको मैं अभी वॉश करके रख दूँगी। और गोभी को बना लूँगी जल्दी ही, क्योंकि थोड़ी लग रही थी ऐसे, तो फिर मैंने सोचा चलिए ले लेते हैं। हस्बैंड जी को पसंद है गोभी, वो शौक़ से खाते हैं। ये सब्ज़ी ली है बस मैंने यहाँ से। अरबी वगैरह थी उसके पास, तो अरबी अभी रखी है फ्रिज में, फिर मैंने नहीं ली। ओके जी, मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।